नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की तमाम अहम जानकारियों के साथ करेंगे। आपको बता दें कि पंचकुला पहुंचे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सेक्टर 1 स्थित पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में गोष्ठी को संबोधित किया। इस दौरान कार्यक्रम में हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता और हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़, अंबाला लोकसभा सांसद रतनलाल कटारिया सहित कई बीजेपी नेता मौजूद रहे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज पंचकुला सेक्टर 1 पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में पहुंची, जहां आर्थिक सुधार पर एक संगोष्ठी को उन्होंने संबोधित किया। वहीं सरकार की पॉलिसीज़ के बारे में बताया, जिसमें व्यापारियों से लेकर बैंकिंग के कई फैक्ट्स की उन्होंने जानकारी दी। इसमें बताया कि सरकार की ओर से कोरोना के समय में क्या क्या कार्य किए गए हैं। कोरोना बेशक चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद सरकार नई नई पॉलिसीज़ को लेकर आई और बैंकिंग के अंदर सुधार किया। इसके चलते बहुत सारी जगह पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया गया है। कई पॉलिसीज़ के बारे में उन्होंने पब्लिक को बताया और समझाया कि कैसे सरकार काम कर रही है। इस दौरान हरियाणा के विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, अंबाला लोकसभा सांसद रतनलाल कटारिया और हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ सहित कई बीजेपी नेता मौजूद थे। वहीं भारी संख्या में भीड़ इकट्ठी हो रखी थी। इसके साथ साथ कई एसोसिएशनें थी जिन्होंने सीतारमण को अलग अलग मेमोरेंडम दिए, जिसमें बताया कि व्यापारियों को क्या क्या परेशानियों का सामना हरियाणा में करना पड़ रहा है और उनमें सुधार किया जाना चाहिए। वहीं खास तौर पर बात यह रही कि सीतारमण ने बताया कि जो कंपनियां चाइना से बाहर आ रही हैं, अब वो इंडिया की ओर रुख कर रही हैं और इंडिया के अंदर आने वाले कुछ समय के अंदर नई नई कंपनियां आने वाली हैं जो अपना प्लांट्स लगाएंगी। ऐसे में एक और जहां शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, वहीं युवाओं को बेहतर रोजगार मिलेगा। कैमरामैन कपिल नागपाल के साथ अमित शर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कैथल में अनाज मंडी का जायजा लिया। उन्होंने धान खरीद को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। जेपी दलाल ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि किसानों को किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होनी चाहिए। साथ ही धान के उठान के साथ ही किसानों का तुरंत भुगतान किया जाए। प्रदेश में 25 सितंबर से धान की खरीद शुरू होगी। सरकार ने कर ली है। मौसम की थोड़ी दिक्कत है, इससे चिंता का विषय है कि किसान को नुकसान जो हुआ है, इसकी सरकार भी चिंता कर रही है। और मंडियों में हमारे अधिकारी जो हैं उनको निर्देश दे दिए कि किसी भी तरह की कोई किसान को दिक्कत ना आने दें, ना बारदाने के आने दें, ना टिफ्टिन आने दें, कैंटीन है ये खाने पीने की ना आने दें, और पेमेंट भी इनको तुरंत जो है साथ साथ होती है। अच्छा, एक सारे प्रदेश की खरीद है, डिस्ट्रिक्ट वाइज उसको इन्विटेशन दिया जाएगा। जिस मंडी में किसान ने अपने आप को जोड़ रखा है, पता करना है इसका, लेकिन जिसका हर इसका मंडी से जोड़ा गया है, किसान को मंडी से जोड़ा गया है और मंडी को राइस मिल कर ली है कि किस राइस मिलर को कितना जो उसका कोटा है उसको बता दिया जाएगा किस किस मंडी से। सफाई का ध्यान रखना जरूरी है। ये तो अब तो आज तो बेमौसमी बारिश से थोड़ा सा कीचड़ हो गया है, लेकिन मैंने बोल दिया कि जितने मर्जी आदमी लगाए, सारा साफ सुथरा हो और रिक्वायरमेंट में किसी भी तरह की किसान को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक सर प्राइवेट खरीद की तो खरीदार देगा उसकी। प्राइवेट का हमारा प्राइवेट का अगर कोई खरीद करता है तो हमें तो उसका किसान का रिकॉर्ड रखना है, अपना मंडी का टैक्स देना है, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर पलवल में सहकारिता मंत्री बनवारी लाल की अध्यक्षता में लघु सचिवालय स्थित सभागार में जिला लोक संपर्क एवं परिवाद समिति की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में 14 परिवाद रखे गए, जिनमें से 10 परिवादों को हल कर दिया गया, जबकि 4 परिवादों को आगामी बैठक में रखने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। शिकायतों के संबंध में रिकॉर्ड नहीं देने पर कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कंप्लेंट थी, जिसमें से 10 को डिस्पोज ऑफ किया है, 4 पेंडिंग है और आगे अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि जो आदमी 1-2 जैसे रिकॉर्ड के थे तो रिकॉर्ड अगर कोई प्रोड्यूस नहीं करता तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और नया रिकॉर्ड जनरेट करेंगे और सभी जो शिकायतें थी वो अच्छी तरह सुना देंगे। एक शिकायत थी कि एक जिंदे व्यक्ति की मृत दिखावत है, क्या होगा इसमें? वो बता दिया, अधिकारी ने बताया नहीं कि जो आधार कार्ड था वो गलत फीड हो गया था, उसकी वजह से है और उसके 1 हफ्ते के अंदर दुरुस्त कर दिया जाएगा। ज़्यादातर से कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह के काफिले पर प्रदर्शनकारियों ने हमला कर दिया। हमले में नायब सैनी की गाड़ी के शीशे टूट गए। दरअसल सैनी भवन में बीजेपी पिछड़ा वर्ग की बैठक थी, जिसमें वो शामिल होने गए थे। किसान यूनियन ने पहले ही विरोध का ऐलान किया था।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत को लेकर बयान दिया है। दरअसल केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने 23 सितंबर को शहीद सम्मान रैली के दौरान अपने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा था और अब कैप्टन अजय यादव ने इसका जवाब दिया है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने शहीदी सम्मान रैली के दौरान कहा था कि उनका स्वास्थ्य अच्छा है और वो 500 मीटर दौड़ सकते हैं, जिसको लेकर कैप्टन ने कहा कि उनका स्वास्थ्य राव इंद्रजीत से बेहतर है और उनका चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। राव इंद्रजीत कि जब मर्जी हो तब आकर उनसे मुकाबला कर सकते हैं। शहीदी दिवस जो उनको पटौदा में बनाने की बजाय उनको अपने कार्य क्षेत्र में गुड़गांव, रेवाड़ी या मेवात में करना चाहिए था। वहां पर उन्होंने ये कहा कि मेरे जो प्रतिद्वंदी हैं वो तैयार रहे, मेरे जो दुश्मन हैं, मेरा स्वास्थ्य ठीक है, मैं दौड़ सकता हूं। हम ये कह रहे हैं कि वो स्वास्थ्य देखें गुड़गांव का, जहां पर जो GMD है उसकी स्थापना ढंग से नहीं कर पाए। ककरोला में यूनिवर्सिटी बननी थी, उसको नहीं बना पाए। आपकी जो है राव तुलाराम को जो कॉलेज था वहां पर यूनिवर्सिटी हेडक्वार्टर बना दिया, ठीक है, डिफेंस यूनिवर्सिटी नहीं बनवा पाए। रेवाड़ी में एम्स का काम नहीं करा पाए, मेवात में यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए, रेलवे का लाइन नहीं बना पाए। आपका जो पूरा निरस्तीकरण का जो उसमें करोड़ों रुपए उन्होंने जो है हमारे जो गुड़गांव की जो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन है उसके पैसे जगह जगह दे दिए बिजली के। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने को लेकर चल रहे किसान आंदोलन को 300 दिन से ज्यादा का समय हो गया है। इस अवसर पर टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में भीड़ बढ़ाने के लिए संयुक्त मोर्चा द्वारा कबड्डी लीग का आयोजन करवाया जा रहा है। प्रतियोगिता में 16 टीमें भाग ले रही हैं। इन टीमों में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ी खेल रही हैं और किसान आंदोलन को अपना समर्थन दे रही हैं। चरखी दादरी के बाबा स्वामी दयाल धाम पर सर्वखाप पंचायत का आयोजन किया गया और पंचायत में 27 सितंबर को भारत बंद को लेकर चर्चा की गई, जिम्मेदारियां तय की गई और पंचायत फोगाट खाप की अगुवाई में की गई, जिसमें इलाके के खाप सामाजिक संगठन, कर्मचारी संगठन ने हिस्सा लिया। पंचायत में फैसला लिया गया कि पूरी तरीके से दादरी जिले को बंद किया जाएगा। जगह जगह पर जाम लगाए जाएंगे, सिर्फ एम्बुलेंस और जरूरी वाहनों को निकलने दिया जाएगा। घोंसले बनाने में माहिर पर्यावरणविद राकेश खत्री नेस्ट मैन ऑफ इंडिया भिवानी पहुंचे। उन्होंने स्कूली बच्चों को घोंसले बनाने की कला सिखाने के साथ ही पक्षियों का पर्यावरण के बारे में जानकारी दी। नेस्ट मैन ऑफ इंडिया राकेश खत्री ने बताया कि आज आधुनिक समय में हमारे घर अर्बन स्टाइल में बनने लगे हैं, जिसके चलते घरों में चिड़िया व अन्य पक्षियों के घोंसले बनाने का स्थान नहीं रहता है। उन्होंने कहा कि हमारा दायित्व बनता है कि पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से हमें अपने घरों में घोंसलों का निर्माण करना चाहिए। उन्होंने बताया कि कांटेदार पेड़ पौधों के कौवे जैसे शिकारी पक्षी चिड़िया के अंडों को नहीं फोड़ पाते। जहाँ चिड़िया आसानी से घोंसला बना लेती है, कांटेदार व फूलदार पौधे में भी हमें लगाने चाहिए, जहाँ पर प्राकृतिक रूप से चिड़िया अपना घोंसला बना सके। फतेहाबाद में अपनी मांगों को लेकर आज आशा वर्कर्स ने हड़ताल की और लघु सचिवालय पहुंचकर नारेबाजी की। आशा वर्कर्स ने डीसी को सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। आशा वर्कर्स ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार एक तरफ न्यूनतम वेतन 500 रुपये प्रतिदिन करने की बात कहती है, तो वहीं आशा वर्करों को मात्र 1000 रुपये प्रति माह की मानदेय दिया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि कोरोना काल जब शुरू हुआ था तो सरकार ने कोरोना काल में सर्वे करने पर आशा वर्करों को 4000 रुपये प्रति माह अलग से देने का वादा किया था। इसके बाद आशा वर्कर्स रिस्क लेकर गांव-गांव, वार्ड-वार्ड जाकर सर्वे करती रहीं। यमुनानगर जिला की कई सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए यमुनानगर के डीसी पार्थ गुप्ता कई विभागों के अधिकारियों के साथ खुद सड़कों पर निकल रहे हैं। उन्होंने अलग अलग सड़कों पर निर्माण कार्य देखा, अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए।
यमुनानगर में शुरू हुई आयुष्मान सीमा को लेकर 1,84,000 लाभार्थी लाभ ले रहे हैं। आयुष्मान जो स्कीम है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई थी। जानकारी देते हुए विधायक घनश्याम अरोड़ा और सीएमओ डॉक्टर विजय दहिया ने बताया कि ये जो स्कीम है 5 लाख तक की कोई भी बीमारी है उसके लिए ये सुविधा मिलती है। कोई भी गरीब आदमी जो इसमें लाभार्थी है 5 लाख तक का इलाज बड़े से बड़े अस्पताल में किया जाता है। जानकारी देते हुए सीएमओ डॉक्टर विजय दहिया व विधायक घनश्याम ने बताया कि जो यमुनानगर जिले का उद्देश्य है कि 4,24,000 इसके जो है लाभार्थी हों, ताकि हर आदमी तक जो भी इसमें एलिजिबल है उसको ये इलाज मिल सके। आयुष्मान योजना के तहत कोई भी व्यक्ति जो मुख्य रूप से पीड़ित हो जाता है, जो मुख्य बीमारी है, वो बड़े से बड़े अस्पताल में इलाज मुफ्त में करवा सकता है। और जो छोटी छोटी बीमारियाँ उसको सिविल अस्पताल में रखा गया, क्योंकि जब भी कोई आदमी बीमार होता है तो एक हीन भावना हो जाती है, घर का बजट बिगड़ जाता है। तो इसमें जब भी आदमी अपने पास आयुष्मान कार्ड रखता है तो उसे गर्व महसूस होता है, ताकि उसका यदि कोई हार्ट बीमारी होती है तो किसी तरह का कोई आर्थिक नुकसान नहीं होगा। यमुनानगर से देवीदास शारदा न्यूज़ हरियाणा। अंबाला में कोरोना के बाद अब डेंगू ने दस्तक दे दी है। जिले में अभी तक 22 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 7 केस अभी भी एक्टिव हैं, जो अपने घरों पर ठीक स्थिति में हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा डेंगू वार्ड तैयार किया गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा कई बार पत्र लिखने के बावजूद अभी तक शहर में फॉगिंग शुरू नहीं करवाई गई है। करनाल पुलिस की CIA 2 शाखा ने लुटेरी दुल्हन और उसके साथियों को गिरफ्तार किया। ये लुटेरी दुल्हन लोगों से शादी के नाम पर पैसे ऐंठती थी और फिर भागकर दूसरी शादी कर लेती थी। लुटेरी दुल्हन ने अब तक 5 शादी करके लोगों को झांसा दिया। पुलिस ने इस गैंग के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 1 आरोपी पहले से जेल में है, यानी कि 5 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। पुलिस ने 4 आरोपियों का 2 दिन के रिमांड पर लिया है और 1 आरोपी पहले से जेल में है। इस गैंग के तार और राज्यों में भी हो सकते हैं और हो सकता है कि रिम्पी ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश के लड़कों के साथ भी शादी करके उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। पुलिस जांच पड़ताल में कई खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। चलिए फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।